भजन आप जितना करोगे उतना कम है। कई संत बताते हैं अपने शिष्य गणों को कि आपको इतनी मालाएं करनी है, इतना नाम जप करना है, लेकिन कहते हैं कि भगवान के नाम को हम गिन करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम तो अनंत है, उसे यदि हम गिनकर करेंगे तो भी अधूरा ही करेंगे, क्योंकि हर सांस पर प्रभु का नाम आना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि पता नहीं कौन सी सांस पर हमारा अंत हो जाए, कौन सी सांस हमारी वापस ना आए, इसलिए प्रभु के ध्यान में ही हमें रहना चाहिए। इस संसार में आप कितना भी कुछ ग्रहण कर लें, कितना भी आप जोड़ लें, लेकिन प्रभु के भजन के बिना सब व्यर्थ है। संत जन बार बार बस यही बताते हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन हरि का नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं, तो सब व्यर्थ है। कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो कर टूत बड़ो जग में प्रगति है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो कर टूत बड़ो जग में प्रगति है। गजबाज हुआर मनुष्य हजारे, गजबाज हुआर मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है, सो सारो विष्णु की भक्ति बिना मन, तो सुंदर नारी की नाक कटी है, सो सबो विष्णु की भक्ति बिना मन, तो संत जन कहते हैं कुछ भी आपके पास हो, कितने ही बड़े आप ज्ञानवान हो, बुद्धिवान हो, जितना भी आपके पास है, यदि प्रभु का नाम आपके पास नहीं है, तो जैसे एक सुंदर स्त्री है और उसकी नाक काट दी जाए तो उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु का नाम भी ऐसा ही है, जब तक हम प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, चाहे आप कितना ही साजो सामान ले आइए, कितना ही अपने शरीर को सुंदर बनाइए, घर को सुंदर बनाइए, लेकिन उस घर में यदि प्रभु का नाम नहीं है तो वह घर नहीं स्मशान के बराबर है। तो भगवान का भजन करना चाहिए, तभी हमारा ये मन पवित्र होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। संत जन हमें बस यही बताते हैं कि प्रभु के नाम के बिना कल्याण नहीं है। अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन भगवान का भजन आप जितना करोगे उतना कम है। इधर प्रद्युम्न के जो बेटे हैं अनिरुद्ध, अब उनका विवाह हुआ। पहला विवाह उनका रोचना के साथ में हुआ, और जो दूसरा विवाह हुआ है वह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। तो राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ये कथा आप मुझे विस्तार से श्रवण कराइए कि किस प्रकार उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि ये जो बाणासुर था ये बलि का पुत्र था और प्रहलाद जी का पौत्र था। बाण पुत्र सतेजेष्टो बले आसीन महात्मनः येन वामन रूपाय हरये राय मेधनी। ये जो बाणासुर है ये बलि का सबसे बड़ा पुत्र है। इसने
जब इसकी पुत्री स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन करती है तो वह अपनी सखी से कहती है, जिसका नाम चित्रलेखा है, उससे जब बोलती है कि आज स्वप्न में मुझे एक राजकुमार दिखाई दिए और मैं उन्हीं राजकुमार से विवाह करूंगी। तो उस चित्रलेखा ने अनेकों राजाओं के चित्र बनाए और जब अंत में भगवान कृष्ण के पौत्र का चित्र बनाया, अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो उसने कहा कि हाँ, यही वह राजकुमार हैं जिनसे मैं विवाह करूंगी। तो वह चित्रलेखा माया में थी, वह आकाश मार्ग से गई और द्वारिका से अनिरुद्ध को रात्रि में उठाकर लाई और उसके कक्ष में उसे छोड़ दिया। अब जैसे ही अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं तो द्वारिका में सोया हुआ था, यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो उसने बता दिया कि मैंने ही तुमको अपनी सखी के माध्यम से यहाँ बुलवाया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अब इधर नारद जी पहुँच गए द्वारिका। उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा कि अरे प्रभु, आपके इतने पुत्र और पौत्र हैं, आपको कुछ पता भी है कि आपके पुत्र पौत्र क्या कर रहे हैं। कहा कि क्या हुआ? अरे आपको पता है कि आपके पौत्र अनिरुद्ध कहाँ हैं? कहा कि यहीं महल में होंगे, और कहाँ हैं? कहा कि वे बाणासुर की जेल में हैं और आप उनको मुक्त करें। इधर बाणासुर को जब पता चला कि पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आ रही थी, तो जैसे ही वह कक्ष में जाता है तो अनिरुद्ध को देखता है और उन्हें कैद में डाल देता है। इधर भगवान अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए जब आते हैं तो ये बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है। इसने प्रभु की आराधना की और भगवान भोलेनाथ ने इसको एक पताका दी, एक ध्वजा दी। कहा कि इस ध्वजा को तुम अपने महल के ऊपर लगा देना, इस ध्वजा को संसार में कोई काट नहीं सकता, और यदि किसी ने काट दी तो वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो बाणासुर को जब वह वरदान दिया तो वह आता है और अपने महल पर उस ध्वजा को लगा देता है। आज भगवान आए और भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से सबसे पहले उस ध्वजा को निकाला है। अब उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो बाणासुर से प्रभु ने कहा कि हमारा पुत्र तुम्हारे यहाँ पर है, इसलिए उसे मुझे दे दो और अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से संपन्न कर दो। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के कहने पर भी उसने जब ये बात नहीं मानी तो वह युद्ध करता है और बाणासुर से जब युद्ध किया है तो कहते हैं उसकी 1000 भुजाएं थी। प्रभु ने उससे युद्ध किया और युद्ध करते हुए उसकी जब भुजाएं काटी हैं तो इधर शंकर जी कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे भक्त को मार ही डालोगे क्या? कहा कि मैं मार तो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रहलाद जी के वंश में है और मैंने इनको वचन दिया था कि उनके वंश में जो भी जन्म लेगा उसे मैं कभी भी मारूंगा नहीं। तो उसकी सारी भुजाएं काटी और 4 भुजाएं उसकी रहने दी, पार्षद स्वरूप में उसको बना दिया और इधर उषा को लेकर के वह वहाँ से आते हैं। तो बाणासुर के पास से उषा को और अनिरुद्ध को लेकर आए हैं। इधर अब प्रभु के जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, वह सभी गेंद खेल रहे थे और जब जंगल में जाकर वह खेल रहे थे तो वह जब गेंद खेल रहे थे वह एक कुएं में जाकर गिर जाते हैं। अब सभी ने कहा कि चलो उस कुएं में से गेंद को निकालते हैं। तो जैसे ही वह उस कुएं के पास गए तो वहाँ पे देखते हैं एक बड़ा सा गिरगिट उस कुएं में है।
तो राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा है कि ये गिरगिट कौन है और इस कुएं में क्यों गिरा हुआ है, तो ये कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, इसने अनेकों दान दिए हैं। कहते हैं कि ये खुद कहता है कि पृथ्वी के कणों को गिनना आसान है, लेकिन मेरे दान को नहीं गिना जा सकता। इसका नाम नृग है। तो जैसे ही बताया, नृगो नाम नरेंद्र इक्ष्वाकु तनयों प्रभु दानेष्वमाख्यामानेषु यदि ते कर्ण संस्पृशम्। उसने कहा कि ये जो राजा है ये बहुत बड़ा दानी था। तो श्री सुखदेव जी जब श्रवण कराते हैं तो कहा कि जब गेंद उनकी कुएं में चली गई तो प्रभु से उन्होंने कहा कि आप ही देखिए, इस कुएं में इतना बड़ा गिरगिट पड़ा है, आप इससे हमारी गेंद को वापस लाएं, क्योंकि यदि हम जाएंगे तो ये हमें मार डालेगा। तो भगवान आते हैं और अपने चरण का स्पर्श उसको जब कराते हैं तो वह प्रभु का पार्षद बनकर के खड़ा हो जाता है। और जैसे प्रभु का पार्षद बन के खड़ा हुआ तो वह प्रभु की स्तुति करता है। प्रभु ने पूछा, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे थे? कहा कि प्रभु, अपने ही कारण, अपने ही कर्मों के कारण मैं आज गिरगिट बना हुआ हूँ। कहा कि ऐसा क्या हो गया? उसने कहा कि मैंने एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी, इसलिए मुझे सभी बात का दर्शन करते थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए, बीच की जगह को कवर कर ले। सभी बात का आगे से सब कोने में से आपस में झगड़ते हैं कि ये गाय मुझे दान दी है, ये गाय मुझे दान दी है। तो राजा से पूछा है कि तुम ही बताओ कि ये गाय किसकी है। तो जब एक ब्राह्मण ने पूछा, कहा कि ये गाय तुमने मुझे दान दी थी, मैंने तुमको दान दी थी। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये दान दी। अब तो उन ब्राह्मणों को लगा कि ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है, बात बदल रहा है, तो उसे गिरगिट होने का श्राप दे दिया। जैसे ही गिरगिट होने का श्राप दिया तो उसने चरणों में माथा टेककर कहा कि आपने श्राप दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कि प्रभु ही तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं आएंगे। तो इस प्रकार आज प्रभु ने उस राजा नृग को उस कुएं से मुक्त किया और उसका ही स्वरूप बनाकर उसे अपने धाम